दोस्तों, हम रोज फोन पर घंटों बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी आवाज आखिर जाती कहाँ है? आपके मुंह से निकली आवाज कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे इंसान के फोन तक कैसे पहुंच जाती है? आखिर हवा में ऐसा क्या हो रहा होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर सेकंड लाखों लोगों की बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है? और वो शहर के बीच खड़े ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर्स जिन्हें हम रोज देखते हैं, आखिर उसका इस पूरी कहानी में क्या रोल होता है? क्यों कभी नेटवर्क फुल होने पर भी आवाज रुक रुक कर आती है? क्यों लिफ्ट या टनल में जाते ही सिग्नल गायब हो जाता है? और आखिर फोन के अंदर लगी वो छोटी सी सिम कार्ड नेटवर्क को कैसे बताती है कि ये कॉल इसी इंसान की है? क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की उस इनविजिबल दुनिया में, जहां बिना किसी तार के सिर्फ इनविजिबल सिग्नल्स के दम पर आपकी आवाज पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक समय था जब दूर बैठे इंसान से बात करने का मतलब था चिट्ठी लिखना। फिर टेलीग्राफ आया, फिर लैंडलाइन टेलीफोन आया, जहां आवाज कॉपर वायर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कम्युनिकेशन वायर से बंधा हुआ था। जहां वायर नहीं वहां फोन नहीं। फिर साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स को समझना शुरू किया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी दी। हेनरिच हर्ट्ज ने प्रूव किया कि ये वेव्स हवा में ट्रैवल कर सकती हैं। और बाद में मार्कोनी ने वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रैक्टिकल बनाया। यही वही फाउंडेशन था जिस पर आगे चलकर मोबाइल कम्युनिकेशन की पूरी दुनिया खड़ी हुई। लेकिन मोबाइल नेटवर्क की असली क्रांति आई सेल्यूलर कॉन्सेप्ट से। सेल्यूलर सिस्टम का आइडिया बहुत स्मार्ट था। इसमें पूरे शहर या देश को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। हर सेल में एक बेस स्टेशन या मोबाइल टावर लगाया जाता है और आपका फोन हमेशा अपने आसपास के सबसे सूटेबल टावर से कनेक्ट रहता है। जैसे जैसे आप मूव करते हो, आपका फोन एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट होता रहता है। इसे हैंडओवर कहा जाता है। और यही रीजन है कि आप चलती कार या ट्रेन में भी कॉल पर बात कर पाते हो। अब समझते हैं मोबाइल टावर के अंदर क्या क्या होता है। सबसे ऊपर लगे होते हैं एंटेनास। ये एंटेनास असल में टावर की आंख और मुंह दोनों होते हैं, क्योंकि इन्हीं से टावर आपके फोन से सिग्नल रिसीव करता है और वापस फोन तक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कई एंटेनास अलग अलग डायरेक्शन में लगाए जाते हैं ताकि चारों तरफ कवरेज मिल सके। कुछ एंटेनास 2G, 3G, 4G या 5G जैसे अलग अलग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते हैं। और कुछ एंटेनास अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में हर फ्रीक्वेंसी की अपनी रेंज और कैपेसिटी होती है। अब टावर के नीचे या पास में लगा होता है इक्विपमेंट कैबिनेट या शेल्टर। इसके अंदर रेडियो यूनिट्स, बेस बैंड यूनिट, पावर सप्लाई, बैटरीज, कूलिंग सिस्टम और कई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स होते हैं। रेडियो यूनिट का काम होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रेडियो सिग्नल में बदलना और रेडियो सिग्नल को वापस डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। बेस बैंड यूनिट सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है, यानी कौन सा यूजर कनेक्टेड है, डेटा किस फॉर्मेट में जाना है, एरर करेक्शन कैसे करनी है, टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है, ये सब काम यही संभालता है। पावर एम्पलीफायर सिग्नल को मजबूत बनाता है ताकि वो दूर तक जा सके। और बैटरीज इसलिए होती हैं ताकि बिजली जाने पर भी टावर कुछ समय तक काम करता रहे। अब मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कॉल लगाया। सबसे पहले आपका फोन आसपास के टावर्स को स्कैन करता है। वो देखता है कि कौन सा टावर स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्टेबल सिग्नल दे रहा है। फिर फोन उस टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसे आप एक छोटे से हैंडशेक की तरह समझिए। फोन कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे नेटवर्क एक्सेस चाहिए। टावर ये रिक्वेस्ट नेटवर्क तक भेजता है और नेटवर्क पूछता है पहले बताओ तुम कौन हो। यही एंट्री होती है आपके सिम कार्ड की। सिम कार्ड कोई साधारण चिप नहीं है, यह आपकी मोबाइल आइडेंटिटी है। इसके अंदर आपकी यूनिक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी स्टोर होती है, जिसे IMSI कहा जाता है। साथ ही ऑथेंटिकेशन कीज भी होती हैं। जब फोन नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो नेटवर्क आपके सिम को वेरीफाई करता है। लेकिन ये वेरिफिकेशन खुले में पासवर्ड भेजकर नहीं होता, बल्कि क्रिप्टोग्राफिक चैलेंज रिस्पॉन्स मेथड से होता है। यानी नेटवर्क एक डिजिटल चैलेंज भेजता है, सिम अपनी सीक्रेट की मदद से उसका जवाब बनाता है और नेटवर्क चेक करता है कि जवाब सही है या नहीं। अगर जवाब मैच हो गया तो नेटवर्क समझ जाता है कि ये वैलिड यूजर है। अब जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, तब नेटवर्क आपको कॉल करने की परमिशन देता है। आपका फोन आपकी आवाज को माइक्रोफोन से कैप्चर करता है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। उसके बाद फोन का प्रोसेसर उस आवाज को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपकी आवाज अब हवा में उड़ती साउंड वेव नहीं रहती, बल्कि छोटे छोटे डिजिटल पैकेट्स में बदल जाती है। फिर ये पैकेट्स रेडियो वेव्स पर चढ़ाकर नियर बाय टावर तक भेजे जाते हैं। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब टावर इन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन्हें डिकोड करता है, फिर ऑपरेटर के कोर नेटवर्क तक भेजता है। कोर नेटवर्क चेक करता है कि जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो किस ऑपरेटर में है, उसका फोन अभी किस एरिया में रजिस्टर्ड है और वो किस टावर से कनेक्टेड है। फिर नेटवर्क उस यूजर के नियर बाय टावर को मैसेज भेजता है कि इस फोन पर इनकमिंग कॉल अलर्ट भेजो। जैसे ही आपके दोस्त का फोन सिग्नल रिसीव करता है, वो रिंग करने लगता है।
तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि मोबाइल टावर सिर्फ सिग्नल भेजने वाला खंबा नहीं, बल्कि एंटेनास, रेडियो यूनिट्स, प्रोसेसर्स, पावर सिस्टम्स और कोर नेटवर्क से जुड़ा एक स्मार्ट कम्युनिकेशन नोड है, जो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, आपकी आवाज को डिजिटल पैकेट्स में बदलकर आगे भेजता है और सही इंसान तक कॉल पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि सिग्नल बार्स कैसे बनते हैं, सिग्नल कम होने पर कॉल क्यों टूटती है, आवाज कट क्यों आती है, छोटे और बड़े टावर्स में क्या फर्क होता है और 4G 5G ने इस पूरी टेक्नोलॉजी को कैसे बदल दिया। सबसे पहले सिग्नल बार्स को समझते हैं। आपके फोन में जो 1 बार, 2 बार या फुल सिग्नल दिखता है, वो असल में टावर से आने वाले रेडियो सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी का एक सिंपल इंडिकेटर होता है। फोन लगातार नियर बाय टावर से सिग्नल्स को मेजर करता रहता है। वो देखता है कि कौन सा टावर सबसे स्ट्रांग है, कि सिग्नल में नॉइज कम है और कौन सा कनेक्शन सबसे स्टेबल रहेगा। अगर टावर पास है और बीच में ज्यादा रुकावट नहीं है तो सिग्नल ज्यादा दिखेंगे, लेकिन अगर आप बेसमेंट में हो, थिक कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर हो, पहाड़ी इलाके में हो या टावर बहुत दूर है तो सिग्नल कमजोर हो जाता है। अब यहाँ रेडियो वेव्स का साइंस आता है। मोबाइल टावर आपकी आवाज को साउंड वेव की तरह हवा में नहीं भेजता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के रूप में भेजता है। ये वेव्स इनविजिबल होती हैं, लेकिन लाइट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली का हिस्सा होती हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और दीवारों को बेहतर पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी डेटा कैपेसिटी कम होती है। जबकि हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ज्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज कम होती है और बिल्डिंग्स या ऑब्स्टिकल्स से जल्दी कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि 5G बहुत फास्ट तो होता है, लेकिन उसे बेहतर कवरेज के लिए ज्यादा स्मॉल टावर्स और सेल्स की जरूरत पड़ती है। अब समझिए कि सिग्नल कम होने पर कॉल क्यों नहीं लगती या आवाज कट क्यों आती है। जब आपका फोन टावर से वीक सिग्नल रिसीव कर रहा होता है तो वॉइस पैकेट सही तरीके से सेंड और रिसीव नहीं हो पाते। कुछ पैकेट्स रास्ते में करप्ट हो जाते हैं, कुछ डिले हो जाते हैं और कुछ पूरी तरह खो जाते हैं। फोन और नेटवर्क एरर करेक्शन की मदद से मिसिंग डेटा को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पैकेट लॉस ज्यादा हो जाता है तो सामने वाले की आवाज रोबोटिक लगने लगती है, बीच बीच में साइलेंस आने लगता है और कभी कभी कॉल पूरी तरह ड्रॉप हो जाती है। यानी कॉल टूटना सिर्फ नेटवर्क खराब है वाली बात नहीं, बल्कि डिस्टेंस, इंटरफेरेंस, ऑब्स्टिकल्स, टावर लोड और सिग्नल क्वालिटी का कंबाइंड रिजल्ट होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टावर कंजेशन। मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन, मार्केट, स्टेडियम या कॉन्सर्ट में हो, जहां हजारों लोग एक ही समय पर फोन चला रहे हों। ऐसे में आसपास के टावर पर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। हर टावर की एक कैपेसिटी होती है, वो एक समय में लिमिटेड यूजर्स और लिमिटेड डेटा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। इसलिए कई बार फोन में फुल सिग्नल दिखता है, लेकिन इंटरनेट स्लो चलता है या कॉल कनेक्ट होने में डिले होता है, क्योंकि प्रॉब्लम सिग्नल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि नेटवर्क कैपेसिटी की होती है। अब मोबाइल टावर्स के टाइप समझते हैं। जो बड़े बड़े टावर्स हाईवे, विलेज या ओपन एरिया में दिखते हैं, उन्हें मैक्रो टावर्स कहा जा सकता है। ये लार्ज एरिया कवर करते हैं और दूर तक सिग्नल भेजते हैं। शहरों में कई बार बिल्डिंग रूफटॉप्स पर एंटेना लगाए जाते हैं, जिन्हें रूफटॉप साइट्स कहा जाता है। ये डेंस अर्बन एरियाज में कवरेज इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा स्मॉल सेल्स होते हैं जो छोटे बेस स्टेशंस होते हैं। इन्हें मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स या क्राउडेड स्ट्रीट्स में लगाया जाता है। इनका काम छोटे एरिया में हाई कैपेसिटी देना होता है। खासकर 4G और 5G नेटवर्क्स में स्मॉल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब हैंडओवर को समझिए। मान लीजिए आप बाइक या कार में चलते हुए कॉल पर बात कर रहे हो। शुरुआत में आपका फोन एक टावर से कनेक्टेड था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उस टावर का सिग्नल वीक होता जाता है और अगले टावर का सिग्नल स्ट्रांग होने लगता है। ऐसे में नेटवर्क आपकी कॉल को पुराने टावर से नए टावर पर शिफ्ट कर देता है। इसे हैंडओवर कहा जाता है। अगर ये प्रोसेस स्मूथली हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर बीच में सिग्नल वीक हो, टावर ओवरलोडेड हो या स्विचिंग में डिले हो जाए तो कॉल ड्रॉप हो सकती है। अब मोबाइल नेटवर्क का एवोल्यूशन भी समझते हैं। शुरुआती 1G सिस्टम्स एनालॉग वॉइस पर बेस थे, फिर 2G आया जिसने वॉइस को डिजिटल बनाया और SMS जैसी सर्विसेज पॉसिबल की। 3G ने मोबाइल इंटरनेट को प्रैक्टिकल बनाया। 4G ने हाई स्पीड इंटरनेट और VoLT जैसी टेक्नोलॉजी दी, जिसमें वॉइस भी डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती है। और अब 5G अल्ट्रा फास्ट स्पीड, लो लेटेंसी और मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है। यानी पहले मोबाइल टावर सिर्फ कॉल के लिए था, फिर इंटरनेट के लिए बना और अब वही नेटवर्क स्मार्ट कार्स, IoT डिवाइसेस, फैक्ट्रीज और फ्यूचर सिटीज को कनेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब टावर के पीछे मौजूद बैकबोन नेटवर्क को समझिए। टावर आपके फोन से रेडियो वेव्स के जरिए बात करता है, लेकिन टावर से ऑपरेटर के मेन नेटवर्क तक डेटा पहुंचाने के लिए ज्यादातर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स इस्तेमाल होती हैं। फाइबर में डेटा लाइट पल्सेस के रूप में ट्रैवल करता है, जिससे बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। कुछ रिमोट एरियाज में फाइबर की जगह माइक्रोवेव लिंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां एक टावर दूसरे टावर को डिश एंटेना के जरिए डेटा बीम करता है। यानी मोबाइल टावर अकेला काम नहीं करता, वो एक विशाल कनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा होता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप फोन उठाकर किसी को कॉल लगाएं और कुछ सेकंड्स में सामने से हेलो सुनाई दे, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक बटन दबाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे आपका सिम आपकी पहचान वेरीफाई कर रहा होता है, आपका फोन आवाज को डिजिटल पैकेट्स में बदल रहा होता है, नियर बाय टावर रेडियो वेव्स के जरिए उन पैकेट्स को पकड़ रहा होता है, कोर नेटवर्क सही डेस्टिनेशन खोज रहा होता है और दूसरी तरफ का टावर आपके दोस्त के फोन को अलर्ट कर रहा होता है। यानी मोबाइल टावर सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का इनविजिबल नर्वस सिस्टम है जो हर सेकंड करोड़ों लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो अगली बार फोन में सिग्नल बार्स दिखें, उन्हें सिर्फ छोटी लाइंस मत समझिएगा, वो असल में रेडियो वेव्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और डेकेड्स ऑफ इनोवेशन का सिंबल है। क्योंकि आपकी जेब में रखा फोन अकेला स्मार्ट नहीं है, उसके पीछे खड़ा पूरा मोबाइल नेटवर्क भी उतना ही इंटेलिजेंट है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही डीप, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 और वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत शानदार है।